अब ये बताओ कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया? चलो ये तो आप गलत सही ना पूछें, ये बताओ क्यों भेजा? हाँ? क्या किसी दूसरे के कह देने के कारण अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? इसका मतलब आप लोग कहना ये चाहते हैं कि राम जी ने गलत किया, है ना? कहने से डरते हो बस कि भगवान को कौन कहे, परंतु बात ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। मैं पूरे विषय क्लियर कर दूं, समझो। मेरी माँ गूगल बाबा से पूछने लग गई क्या? मेरी माँ गूगल से पूछने लग गई कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा? जरा भी मौका मिल जाए प्रपंच करने का, मोबाइल चलाने का, तुरंत सुनो। भगवान राम ने किसी के कहने से माता सीता को वनवास नहीं भेजा। फिर बात यह है कि राम जी ने केवल अपने, राम जी उस समय पति तो हैं सीता मां के, पर उस समय राम जी राजा हैं। क्या हैं? रिश्तों से ऊपर उठकर देखिए, कुछ चीजें रिश्तों में रहकर नहीं दिखती। जब आप रिश्तों से ऊपर उठते हैं तब आपको कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह इतना था कि उसे द्रौपदी के शब्द भी सुनाई, अंधे तो थे पर बहरे भी हो गए जब द्रौपदी बुला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि रिश्तों का मोह ज्यादा था। मोह जाल में ऐसे फंस गए कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा कि अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है। उसी तरह जब आप रिश्तों से ऊपर उठते हैं तब आप कुछ देख पाते हैं। बात समझ में आई? रिश्तों से जब ऊपर उठेंगे तब कुछ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? राम जी राजा हैं और राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुनना कि प्रजा की बात सुनना? उत्तर दो। राजा का धर्म क्या है? यदि परिवार की बात सुनेगा तो लोग कहेंगे राजा तो देखो परिवार की बात सुनता है। लेकिन राम दुनिया भर के राजाओं के आदर्श हैं, तो राम को वो काम करना था जो अन्य राजाओं तक मैसेज जाए कि प्रजा की बात सुनो साहब, प्रजा की बात सुनना ही राजा का धर्म है। चाहे उस बात में अपनी पत्नी अपने परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर प्रजा को सर्वोपरि रखो। यही राजतंत्र है, यही राजनीति है। ये आज के राजनेताओं के लिए है कि आजकल के राजनेता देश के साथ गद्दारी कर देंगे पर परिवार को नहीं छोड़ते। हिंदू सनातन धर्म को रोज गालियां देते हैं कुछ नेता पानी पी पी करके, लेकिन वो मुसलमानों के बड़े शुभचिंतक बनते हैं नेता। उन्हें मुसलमान बड़े प्रिय हैं पर हिंदुओं से नफरत है। उन्हें इस्लाम से नफरत नहीं है पर सनातन संस्कृति से नफरत है कुछ नेताओं को। बोलो हाँ। इन नेताओं के लिए, इन राजनेताओं के लिए भगवान राजा हैं, तो सबके लिए मैसेज छोड़ना है कि याद रखो यदि आप नेता हैं तो आप राजा हैं। नेता मतलब राजा। आपके क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद है, वो एक तरह का राजा ही है। मुख्यमंत्री क्या है? उत्तर प्रदेश का राजा। प्रधानमंत्री कौन है? देश का राजा। भाई पहले राजा रजवाड़े थे, अब राजा रजवाड़ों की जगह नाम ही बदला है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, पर राजशाही तो वही चल रही है, सिस्टम तो वही है, केवल नाम बदल गए ना। तो राजा कैसा हो? राम के जैसा कि जो प्रजा को सर्वोपरि रखे, परिवार को सर्वोपरि ना रखे। यदि राम केवल पति होते, राम केवल पति होते तो राम जब तक पति थे, केवल पति थे, तो रावण से लड़ करके माता सीता को ले आए। और राम को संदेह होता तो रावण के घर से लाए थे
तभी ना छोड़ देते कि जाओ हम तुम्हें नहीं रखते। फिर इतने दिन रखे क्यों? फिर सीता मां गर्भवती भी हो गई। इसका मतलब राम को संदेह नहीं था माता सीता पर। और सुनो, ये राम तो साक्षात नारायण है, ये सीता तो साक्षात लक्ष्मी है। ये तो दोनों कभी अलग है नहीं। लेकिन मानव जाति को संदेश देना था। संदेश क्या देना था? कि प्रजा यदि कह रही है तो हम प्रजा के लिए परिवार छोड़ देंगे, पर परिवार के लिए प्रजा को नहीं छोड़ेंगे। ये धर्म है। ये नेताओं के लिए राम ने मैसेज दिया। सबके लिए राम का मैसेज है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम जैसा। लीडर कैसा हो? राम जैसा। राजा कैसा हो? राम जैसा। फिर हर जगह राम को मैसेज देना था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब में मर्यादा रखनी है। आप कहते हो कि राम ने सीता मैया को बनवा, आप केवल एक पक्ष देखते हो। अरे भाई, राम ने जो किया वो हर राजा को करना चाहिए। हर राजा को मतलब ये नहीं कि पत्नी छोड़ दो, नहीं, पत्नी परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? आजकल तो नेता लोग बस अपने छोरा को टिकट दिलाएंगे, बगल का योग्य लड़का उसे नहीं दिलाते टिकट। और उनका खुद का लड़का भले टपोरी है, 2 कौड़ी का झंडू बाम है, पर उसे टिकट दिलाएंगे। बोलो हाँ कि ना? इनके लिए राम जी ने सब किया था, पर तुम समझ नहीं पाए और राम को ही दोषी बना दिया। और आगे सुनो, राम सीता मां को क्यों वनवास भेजेंगे? राम, एक दिन क्या हुआ कि सीता मां जब गर्भवती हुई तो सीता मां से पूछा राम जी ने क्या चाहिए। सीता मां ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी संत की कुटिया पे जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों के अंदर आए। यदि राजघराने में जन्म लेते हैं बच्चे तो कहीं राज सत्ता देखकर कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि सीता मैया ने खुद कहा कि मेरे बच्चे अयोध्या में नहीं, संत के आश्रम में बच्चे होने चाहिए, ताकि संतों वाले संस्कार। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को चुना। सीता मां ने खुद मांगा। रही धोबी की बात, तो धोबी ने कह दिया कि हम अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हम राम छोड़ी हैं जो सीता को स्वीकार कर ले। तमाम बातें हैं, पर एक फाइनल निष्कर्ष ये निकला मेरी बुद्धि से। आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा। एक बात बताओ कि राम यदि सीता मां को वनवास भेजना चाहते तो उसी दिन भेजते जब रावण के यहां से आए। इसका मतलब राम नहीं चाहते थे कि वनवास जाएं। कौन चाहता था? प्रजा। तो दोषी कौन हुआ, प्रजा या राम? प्रजा दोषी है, पर लोग गलत किसे कहते हैं? राम को। क्यों? क्योंकि बड़े का ही नाम होता है। प्रजा को लोग गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रजा का तुम्हारे को भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगे? इसलिए ये कथा सिखाती है कुछ भी नहीं बोलने का। कई बार आप किसी के भी चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। पति पत्नी की लड़ाई होती है, लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे के चरित्र पर चले जाते हैं। तू तो खराब है, तेरा तो कैरेक्टर ही खराब है। फिर लड़ते लड़ते माँ बाप तक जाए, अरे तेरी तो माँ भी ऐसे ही है, तेरा तो बाप भी ऐसे ही। हाँ तो तुम्हारा बाप कौन सा अच्छा है? हाँ तुम्हारी माँ कौन सी सती सावित्री है? लड़ाई तुम कर रहे हो, और दोनों लड़ते लड़ते कहां पहुंच जाते हैं? माता पिता पर और कैरेक्टर चरित्र को छालने लग जाते हैं। पति पत्नी, पत्नी कहती है तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जमाना सुनता है कल को तुम एक हो जाओगे, पर उछाल दिया ना कैरेक्टर चरित्र को। जमाना को तो याद अच्छा, इसने तो बोला था खराब होगा। इसलिए कहता हूं जरा ताला लगाना सीखो। यहां मुंह पे मुंह दिया भगवान ने तो कुछ भी ना बोला करो, वरना अगले जन्म में भगवान मेंढक बनाएंगे, टर्र टर्र करते रहना। थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा समझदार बनो।
अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को थोड़ा समझदार बनाओ। तुम अपनी बेटियों को इतना सुख देती हो ना, मायके में अपने माँ बाप बच्चियों इतना सुख देती हो, इतना सुख देती हो। बेटा ससुराल तो जाना ही है, वहां तो काम करना पड़ेगा, यहाँ कुछ मत कर, झूला झूल। जब वो यहाँ मायके में झूला झूलेगी, कुछ करना सीखा नहीं, तो ससुराल में करेगी क्या? कुछ कराएंगे तो रो रो के तुम्हें बताएगी कि यहाँ तो काम करा रहे हैं। इसलिए बेटी को तुम अपाहिज बना रही हो। बेटियों से बिंदास काम कराओ, घर का पढ़ाओ लिखाओ भी और काम भी कराओ, सब कुछ आना चाहिए। हर हालात में रहना सीखना चाहिए। कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल में रहना पड़ेगा? कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? समय बताकर नहीं आता। हर तरीके से बेटियों को तैयार करो, सुख में भी रखो, दुख में भी रखो। चप्पल पहना के दौड़ाओ तो नंगे पांव दौड़ाओ।